पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के 2023 से 2015 तक के बोर्ड परीक्षा में हुए क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 से फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। चैप्टर नंबर 1 के हम देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हमने डाल दी। अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की जितनी भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है C का मान। धारिता कितनी दी गई है, 12 पिको फैराड। तो हम इसे लिख सकते हैं 12 गुना 10 की पावर माइनस के 9 फैराड में हो जाएगा ये, क्योंकि पिको फैराड में दिया गया है। और विभव हमें वोल्टेज कितनी दी गई है, 50 वोल्ट, ये हमें दिया गया है। हमें संचित ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ये दूसरे चैप्टर में संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो इसके लिए अगर हम इसमें यूज करेंगे तो हो जाएगा U इज इक्वल कितना, 1/2। C का मान कितना है, 12 गुना 10 की पावर माइनस 9। और V का मान कितना है, V का मान है 50 का वर्ग। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और 50 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, वो होता है 2500। तो ये हो जाएगा 2500। 6 की 25 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। और गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा, अच्छा एक जीरो और आएगी इसमें, क्योंकि 25 की 150, डबल जीरो ये भी है। और गुना 10 की पावर माइनस 9। कितनी जीरो है, 1 2 3। इन 3 जीरो की वजह से पावर कर देंगे कम। तो 15 गुना 10 की कितनी पावर बचेगी, 10 की पावर जो बचेगी वो बचेगी -6। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ऊर्जा है तो जूल हो जाएगा इसका मात्रक। तो ये इसका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है वैद्युत विभव की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। उसके बाद कहा गया है दो बिंदु आवेश, एक तो दिया गया है 0.12 माइक्रोकुलाम और माइनस के 0.06 माइक्रोकुलाम के है, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले विभव, विभव क्या होता है, विभव के लिए अगर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, विभव जो होता है वो होता है V बराबर W/Q। तो फॉर्मूला हो जाएगा किसी चालक पर किया गया कार्य तथा उस पर उपस्थित आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, या C से बना सकते हो। C बराबर क्या होता है, जो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है V के अकॉर्डिंग, C में और V में रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, एक दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा है जिसे हम बोल सकते हैं वैद्युत विभव और C, यानी कि इसमें रिलेशन क्या होता है, C बराबर हमने पढ़ा है Q/V। तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा है हमने, इससे बना सकते हैं। इससे क्या बनेगा, किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा चालक की धारिता के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक आप इससे लिख सकते हैं कितना, जूल। मात्रक क्या आ जाएगा इसका, जूल पर कुलाम, या इससे भी लिख सकते हो कुलाम पर फैराड। मात्रक क्या आ जाएगा इसका, फैराड होता था ना, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो कुलाम पर फैराड। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं आगे क्या है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी थी छोटी छोटी, उसके बाद क्या कहा गया है, दो बिंदु आवेश है। सबसे पहले मान लेते Q1 हमें आवेश दिया गया है जो है 0.12 माइक्रोकुलाम। तो कुलाम में बदलने के लिए 0.12 गुना 10 की पावर माइनस के 6 क्या हो जाएगा कुलाम में। Q2 हमें दिया गया है, जो दिया गया है 0.06 माइक्रोकुलाम। तो ये हो जाएगा 0.06 गुना 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। ये दो मान हमने निकाल लिए, इनके बीच की दूरी भी दी गई है।
इनके बीच की दूरी दी गई है 3 मीटर। अब इसे समझते हैं। देखो कहा यह गया है कि एक आवेश है Q1 यहाँ पे, एक आवेश Q2 यहाँ पे है और इसकी मध्य बिंदु है ये P। ये टोटल दूरी 3 मीटर है। ये टोटल दूरी कितनी दी गई है? 3 मीटर है। तो ये दूरी कितनी, ये वाली दूरी बचेगी 1.5 मीटर। तो ये भी कितनी बचेगी? 1.5 मीटर। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लो, इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। विभव क्योंकि अदिश राशि है तो हम सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे? Q1 के कारण, Q1 के कारण P पर विभव V1 मान लेते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसके बाद Q2 के कारण विभव V2 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q2/R, क्योंकि दूरी दोनों के लिए क्या है? सेम है। कुल विभव निकाल लो। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों के मान रख दो। तो V बराबर V1 का मान कितना है? यहाँ से रख दो। V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। कॉमन दोनों में से कितना के ले सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R भी, Q1 प्लस Q2 ये बचा। इन सभी के मान रख दो। इसका मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। 1/R का मान कितना है? 1.5। Q1 का मान, क्योंकि दोनों में पावर दोनों की सेम है तो बाद में लिखेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे? माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। तो 0.12 माइनस 0.06 और 10 की पावर -6, क्योंकि दोनों में 10 की पावर -6 है तो उसे अलग लिख दिया। अब इसमें से इसे घटा दो, पॉइंट हटाओ, ये 9 था तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ 0 बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट, 15 किससे डिवाइड करोगे? 15 छिक्के 90, तो कितना आ गया? 6 गुना 10 की पावर 9। इसमें से घटाओगे तो 0.06। 12 में से 6 घटा दो, क्योंकि पॉइंट दोनों के बाद यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है। गुना 10 की पावर -6, इनकी गुना करा लो। 6 छंग 36। पॉइंट कितने से पहले लगानी है? 2 से पहले। और पावर कितनी बची? 10 की प्लस के 3। और ये किसका मतलब मान क्या है? विभव। मात्रा क्या आ जाएगा? वोल्ट। मात्रा क्या आ गया इसका? वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भी कुछ कहा है इसमें। इसके बाद क्या कहा गया इसी में? इसी में कहा गया आगे फिर, यदि P पर एक आवेश को लेकर आ रहा है जो है 0.2 माइक्रोकुलाम, यानी कि Q3 भी दे दिया। Q3 कितना दे दिया? मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। Q3 का मान भी दिया है जो है 0.2 माइक्रोकुलाम, ये दिया गया। तो कुलाम में क्या लिख सकते हैं इसे? 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है। कहा यह गया कि इसे कार्य कितना करना पड़ेगा, इसे इस बिंदु तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था हमने क्यू के पदों में, क्यू और वी के पदों में भी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो V होता है वो होता है W/Q के। तो W बराबर किसके हो गया? V इंटू क्यू के। W बराबर V इंटू क्यू। तो V का मान विभव हमने निकालना है, तो विभव हो गया 0.36 गुना 10 की पावर प्लस के 3। और आवेश कितना है? 0.2 इंटू 10 की पावर -6। तो कितना हो गया? 36 की 2 से गुना करा लो, 36 दूनी 72। लेकिन पॉइंट 1 2 3, 3 से पहले लगनी है तो पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा के 0.72 गुना 10 की पावर कितनी बचेगी? -3। किसका मान है? W का मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक है, ये इसका फिर आगे का पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ रखा है तो संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त करना है। एक कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच क्या रखा है, पैरावैद्युत पदार्थ रखा है। मान लेते हैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र है ये, ठीक है। ये इस पर मान लेते हैं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, कोई एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज इस पर मान लेते हैं। ये सीधी लाइन खींचनी है स्केल से, ठीक है। इस पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच में हमने क्या किया, टी मोटाई की कोई पैरावैद्युत कांच की प्लेट रख दी। कांच की मान सकते हो, कोई भी पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसकी मोटाई कितनी मान ली हमने, टी। इसकी मोटाई कितनी हो गई, टी, और टोटल दूरी कितनी है, डी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी धारिता। इस पर मान लेते हैं, इस पर मान लेते हैं क्या, माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगा दो। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्लस चार्ज है तो प्लस के चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके ए प्लेट, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए ऋणावेशित है और बी क्या है, धनावेशित है, जिसके बीच टी मोटाई का कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तब तब पैरावैद्युत पदार्थ में पदार्थ में पैरावैद्युत पदार्थ में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कितना मान लो, E1 मान लेते हैं। और पैरावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला पढ़ा है गाउस की परिमेय से, K और एप्सिलॉन नोट। क्योंकि पैरावैद्युत पदार्थ के लिए पैरावैद्युतांक कितना है इसका, K है। और हवा में, हवा मतलब प्लेटों के बीच जो शेष भाग बचा हुआ है, हवा में वैद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि K का मान 1 हो जाएगा। हवा के लिए K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब विभव निकाल लेते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ में विभव V1 मान लेते हैं। विभव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, E इंटू डी। डी अब कितनी मोटा है इसकी, डी का मान कितना लेकर चलना है, टी। ई का मान रख दो यहाँ, तो V1 बराबर आ जाएगा, ई का मान कितना है, अच्छा E1, क्योंकि पैरावैद्युत पदार्थ के लिए क्या मान रखा है, E1 मान रखा है, तो E1 का मान है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नोट, और इनटू में कितना आ जाएगा, टी। गुना में क्या आ गया इसके, टी। अब हवा में, पैरावैद्युत पदार्थ में है ये तो, और ये हवा में विभव कितना हो जाएगा, V2। फॉर्मूला E2 इंटू हवा में दूरी कितनी है, D माइनस टी। ये T माइनस कर दो इस D में से, टोटल दूरी कितनी है, D में से क्या करो, T माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखा तो क्या हो जाएगा, ये V2 बराबर E2 का मान कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। अब कुल विभव अगर निकाल ले, कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर मान रखो इनका, तो V1 का मान कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट टी, अच्छा K भी है, तो K एप्सिलॉन नोट टी, प्लस दूसरा मान कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। अब दोनों में कॉमन देख लो कितना है, तो सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया, बचेगा T प्लस, अच्छा सॉरी K कॉमन नहीं आएगा, यहाँ बचेगा T बटे K प्लस D माइनस टी। अब इस सिग्मा का मान रख दो। सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसका मान होता है Q बटे, तो यहाँ पे मान रख दो, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन नोट, क्योंकि Q का इसका मान रख दिया, साथ में कितना हो जाएगा, T बटे K
प्लस डी माइनस टी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारिता। तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बटे Q, ये मान रख दो। तो C बराबर V का मान कितना है, Q बटे A एप्सिलॉन नोट T बटे K प्लस D माइनस T। अच्छा सॉरी, उल्टा मान रख दे, Q बटे V होता है और C बराबर हो जाएगा, मिटाना ही पड़ेगा। तो C बराबर Q बटे V का मान रखा, तो Q बटे A एप्सिलॉन नोट T बटे K प्लस D माइनस T। ठीक है, अब Q से तो Q गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे T बटे K प्लस D माइनस T। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला। अब इसमें दो स्थिति आएगी। नंबर एक, फर्स्ट स्थिति क्या आएगी, चलो इधर से मैं इसे हटा देता हूँ, इधर समझ लेते हैं। फर्स्ट स्थिति यानी कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो इस टी की और डी की दोनों के सेम हो जाएगा, यानी कि डी बराबर किसके, टी। तो टी बराबर किसके हो जाएगा, डी। ये कब होगा, जब प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से, या प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ रखा हो, पैरावैद्युत पदार्थ हो, तब ये माला मान रखेंगे। तो यहां रखेंगे तो C बराबर किसके हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे T की जगह पे कितना आ जाएगा, D बटे K और प्लस यहाँ D रखेंगे तो D माइनस D, और D में से D गया 0 तो K ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर K A एप्सिलॉन नोट और D। ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। दूसरा, जब संपूर्ण रूप से निर्वात हो, जब प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच हवा हो, पैरावैद्युत पदार्थ ना हो, तो हवा हो तो क्या आ जाएगा, तो टी तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये जो टी था ये कितना है, ये तो 0। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जहाँ टी है वहाँ 0 रख दो, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे रखेंगे तो C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटे 0 बटे K प्लस D माइनस 0। ये 0 गया, 0 क्या बचा, D। तो A एप्सिलॉन नोट बटे D, ये हो जाएगा। ठीक है, आंशिक रूप से जब पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, समझ आ गया, उतार सकते हो वीडियो को रोक कर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता का मात्रक सभी को पता है, धारिता का मात्रक क्या है, अभी लिखा भी था, क्या होता है, स्वयं से लिखना है। ठीक है, स्वयं से लिखना है कि फैराड होता है, या दूसरा मात्रक भी होता है, धारिता के फॉर्मूले से लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/2 CV²। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है और इस साल ये हटा दिया गया है। इस साल मतलब ये कोर्स से आपके हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर करना है फिर भी तो हम कर सकते हैं कि संचित ऊर्जा निकालने के लिए क्या होता है, इसमें होता है औसत विभव, औसत विभव गुना, अगर हमें निकालना भी है कि संचित ऊर्जा निकालनी है किसी इसमें, तो औसत विभव गुना आवेश, ये फॉर्मूला औसत। औसत विभव कैसे निकालेंगे, 0 प्लस V बटे 2 और आवेश कितना हो जाएगा Q। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 QV। ठीक है, अब यहां से अगर Q का मान रख दे या V का मान रख दे, हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है कितना, C बटे Q, या सॉरी C बराबर क्या होता है
क्यू बटे वी, तो वी बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटे सी, यानी कि यहाँ वी का मान रख सकते हो या यहाँ से किसका मान रख दो क्यू का मान कितना हो जाएगा वी इंटू सी बराबर किसके क्यू के, तो ये वाला मान यहाँ रख दो। तो 1/2 क्यू, सॉरी क्यू का तो मान ही रख देंगे कितना, क्यू का मान कितना है वी और सी, और इंटू में कितना है वी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, वैसे इस साल कोर्स में नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट हमें दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो अभी किया था बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें पैरावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, मतलब सिंपल तरीके से हमें करना है। मान लेते हैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, फिर इसी तरीके से इनके बीच की दूरी कितनी मान लेनी है हमें डी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपल से ऐसे वैसे तो अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ही करा देता हूँ। हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र है तो हमें कोई दो विभव तो निकालने नहीं, सिंपल विभव निकालना है। विभव से पहले हमें क्या निकालना है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, पैरावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसके लिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। क्या लिखोगे, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, जो भी नाम देना चाहते हो, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट ए ऋणावेशित है, प्लेट बी धनावेशित है, जिनके बीच की दूरी क्या है डी है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। पढ़ा है ना हमने, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अब के लगाएंगे क्योंकि हो सकता है कि हवा हो या कुछ भी हो, तो हम के लगा के चलेंगे। ई बराबर, अब विभव निकालना है तो विभव के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है कितना ई इंटू डी, ई का मान रख दो, तो ई का मान कितना है क्यू बटे के, अच्छा क्यू लिख दिया ये सिग्मा बटे सॉरी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नोट इंटू डी। अब सिग्मा का अगर मान रखें यहाँ इस वाले सिग्मा का, तो सिग्मा का मान क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो क्यू बटे ए होता है, साथ में क्या के और एप्सिलॉन नोट और साथ में क्या डी। अब हमें निकालनी है धारिता, तो धारिता के लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे वी, मान रख दो, तो सी बराबर क्यू बटे वी का मान कितना है क्यू डी बटे ए के एप्सिलॉन नोट, तो क्यू से क्यू ये ऊपर गया, तो के बराबर ए के एप्सिलॉन नोट या के ए एप्सिलॉन नोट, के ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। और अगर के का मान 1 हो, हवा हो, हवा के लिए क्या होता है के का मान 1, यानी कि प्लेटों के बीच यदि हवा हो तो सी बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट और डी। ठीक है, तो ये हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया फिर 7 में दिया गया है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकुलाम के वैद्युत आवेश रखें, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। परिणामी विभव निकालना है हमें वर्ग के केंद्र पर, प्रत्येक कोने पर जो रखे हुए हैं भुजा पर वाले √2 मीटर वाले प्रत्येक कोने पर, मतलब एक वर्ग है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वर्ग है तो सारी भुजा बराबर होगी, और सारी भुजा उसने कितनी दी गई है √2 दी गई है, तो सारी भुजा √2 है, प्रत्येक कोने पर यहाँ पे Q1 है, और क्योंकि आवेश सबका बराबर है तो Q ही मान लेते हैं, क्योंकि 100 माइक्रोकुलाम है, ये भी Q मान लेते हैं, ये भी Q मान लेते हैं, ये भी Q मान लेते हैं, बस बिंदु मान लेते हैं A, यहाँ पे मान लेते हैं B, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या मान लेते हैं D। केंद्र यहाँ पे होगा, तो केंद्र पर हमें निकालना है विभव कितना होगा। ठीक है, केंद्र पर विभव, अगर मैं ये विकर्ण निकाल लूँ ये सी, तो इसकी आधी दूरी तो होगी, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं O है, केंद्र जो है वो क्या है O है, तो इस O पर परिणामी विभव कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि आवेश Q का मान हमें दिया गया है कितना, Q सभी के लिए सेम है 100 माइक्रोकुलाम, कुलाम में बाद में चेंज कर लेंगे, अब एक माइक्रोकुलाम में रहने देते हैं, लास्ट में हम चेंज कर लेंगे, या लिख देता हूँ यहाँ पे, तो Q बराबर हो जाएगा 100 गुना 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, अब ये √2 मीटर है, तो मैं अगर ए से निकाल लूँ ए डी सी में, समकोण त्रिभुज अगर लिया जाए, समकोण त्रिभुज ए बी ए डी सी में, तो कक्षा 10 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय कि ए सी का जो वर्ग है, जो कर्ण है
वो होगा ए डी का वर्ग प्लस डी सी के वर्ग के। ए सी हमें ज्ञात करना है, तो ए डी कितना है, √2 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। अब √2 का वर्ग कितना होता है, 2, यहाँ भी 2, कितना आ गया 4। ये किसका मान है, ए सी के वर्ग का। तो ए सी बराबर कितना, वो 2 हो जाएगा। ए सी कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। ए से सी तक की दूरी 2 है, तो ए से ओ तक की दूरी कितनी, ए ओ बराबर फिर कितना आ जाएगा, 1। मतलब हमें दूरी पता चल गई। अब सभी के कारण अगर विभव निकाल लूं मैं केंद्र पर, तो कितने आवेश है, 1 2 3 4, और सबके कारण विभव क्या होगा, सेम आवेगा, तो 4 से गुना ही करा लो। क्योंकि अगर आवेश अलग अलग होते तो फिर थोड़ा अलग अलग सोचना पड़ता है, Q1 Q2 Q3 होता है अलग अलग, लेकिन सारे आवेश इक्वल है, तो सभी आवेश के कारण विभव मैं लिख देता हूँ कुल विभव। कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर 4 गुना 1/4 पाई ε0 Q/r, क्योंकि विभव के लिए आर होता है। अब मान रख दो सभी के, 4 गुना इसका मान कितना है, 9 गुना 10 की पावर 9, क्यू का मान 100 गुना 10 की पावर -6, और आर का मान कितना है 1। तो अब इनकी गुना करा लो, 9 चौक 36 हो गया, और ये कितना था 100, तो पावर घटा दो इसकी, मतलब ऐसे सिंपल कर लेते हैं, 9 पावर ये है, ये घटा दो, चलो मैं 100 भी जोगा तो लिख रहा हूँ अभी ये वाला, इसमें से पावर घटाओगे तो 10 की कितनी पावर बचेगी, प्लस के 3, 2 पावर और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 36 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट। कितने वोल्ट का विभव होगा, 36 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट का इस केंद्र पर। ठीक है, ये होगा कुल विभव यहाँ पे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है, एक बिंदु आवेश के कारण, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 न्यूटन पर कूलम। फिर दिया गया है तथा विभव V का मान भी दिया गया है, कितना 8 जूल पर कूलम। आवेश का परिमाण तथा बिंदु की आवेश से दूरी, हमें आर का मान निकालना है और क्या निकालना है, आवेश यानी कि क्यू का मान निकालना है। हमें दो मान निकालने, क्यू और आर का मान। तो चलिए समझ लेते हैं। हमें पता है कि ई के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ई बराबर फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्या होता है, Q/r² होता है। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो E बराबर जो है वो मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इंटू में 1/r। और ये जो मान दिया गया है ये क्या है, विभव होता है, क्योंकि विभव के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब ये विभव का मान हमें दिया गया है कितना, ई का मान भी हमें दिया गया है, कितना दिया गया है ई का मान, ई का मान है 16, और ये विभव हो गया, विभव का मान कितना है 8, और इंटू में 1/r। तो अगर मैं इसकी इससे गुना करा दूं तो 16 बराबर 8/r, 16r बराबर ही हो जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा, 8/16। अगर इसे इसे कैंसिल करें तो r बराबर कितना, मान रखो यहाँ तो 1/2, आर का मान कितना आ गया 1/2। अब आर का मान हमारे पास है तो इसे मान लेते हैं, यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, क्यू का मान भी निकालना है, तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में मान रख दो दोबारा से, समीकरण फर्स्ट में ए का मान दोबारा से रखा गया कितना है 16। इसका मान नहीं रखना अब, क्योंकि क्यू का मान निकालना है, हमें इसका मान रखना है, कितना है, इसका मान है 9 गुना 10 की पावर 9 गुना क्यू का मान तो निकालना है, आर का मान हमें पता है कितना 1/2, और आर का मान हमें निकालना चाहिए R² ही हो जाएगा, क्योंकि R² हो जाएगा, ये यहाँ पे मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मान हमने रख दिया, इसे ना मान के इसे मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मान रख दिया, इसका मान रख दिया, क्यू का मान निकालना, आर का मान रख दो 1/2 का
वर्ग। अब 1/4 यानी कि 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 16 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा क्यों। अब ये इसके बट्टे में जाएगा तो 4 से काट के 4, इसे 4 से काट लो और ये टोटल बट्टे में कितना आ गया 9 गुना 10 की पावर 9 बराबर किसके आ गया क्यों। ठीक है, अब क्यों का मान अगर इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जा रहे तो 4 गुना 10 की पावर -6, सॉरी माइनस के, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 4 गुना 10 की पावर -9 अब 9 से इसे भाग दे लो, कितनी बार चल सकता है, 9 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो शुरुआत में लग जाएगी, 9 चौक 36 4, फिर 9 चौक 36 4, ये चलता रहेगा, बराबर किसका मान आएगा आवेश का मान। ठीक है, तो 4.4 गुना 10 की पावर 10 भी लिख सकते हो, कुलाम आवेश होगा उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एक वैद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है। सॉरी, वैद्युत विभव का मान निकालना है अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान, ये अक्षीय स्थिति है, यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि ये केंद्र कोई इसका हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी L, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी। ठीक है, यहाँ से हम दूरी मान लेते हैं जहाँ तक भी है, यहाँ पे बिंदु है P जिस पर विभव की गणना करनी है, उसके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं R। ये अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र जैसे निकल रहा है, यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस आवेश है। ठीक है, कहीं भी मान सकते हो प्लस माइनस, जो तुम्हारी इच्छा, जहाँ भी माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, बस इतना अंतर रहेगा। अब मैं अगर लिखूं -Q से P की दूरी तो कितनी होगी भाई, ये R है तो L घटा दो, R माइनस L, और प्लस Q से P की दूरी R प्लस L, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, ये प्लस होना था क्योंकि यहाँ से दूरी जुड़ेगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, ये दूरी जुड़ेगी और ये दूरी घटेगी। ठीक है, ये वाली घट जाएगी। अब विभव निकाल लो, तो -Q के कारण विभव V1 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस है तो माइनस के Q बटे R, यही तो फॉर्मूला होता है, माइनस के Q बटे R। अब R का मान कितना है, -Q से R का मान हो जाएगा R प्लस L, और प्लस Q से V2 मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R माइनस L। कुल विभव निकाल लेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2, कुल विभव, कुल विभव। अब मान रख दो तो V बराबर V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे, और प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L, कॉमन देख लो कितना ले सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q तो दोनों के लिए सेम ही है, तो ये माइनस है प्लस है तो Q भी कॉमन ले लो, तो बचेगा माइनस के 1/R प्लस L और प्लस के 1/R माइनस L, इसके इससे गुना, इसके इससे गुना, दोनों के क्रॉस गुना कराएंगे तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी गुना करा दो, अच्छा Q भी है तो Q, इसकी गुना कराएंगे तो माइनस के R और माइनस के L, इसकी गुना कराएंगे तो प्लस के R और प्लस के ही L, अच्छा सॉरी ये माइनस माइनस प्लस के L हो जाएगा, R माइनस, ये ठीक है, इसके गुना कराएंगे माइनस के, ये हो जाएगा प्लस के, ये दोनों प्लस ही रहेंगे, और दोनों के आपस में गुना कराएंगे तो R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, क्या लिख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R से R कैंसिल हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा L L जुड़कर 2L हो जाएगा, तो 2QL, क्यों ये रहा 2L ये हो जाएगा बटे कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L बहुत छोटा मान है तो छोड़ देंगे, और ये किसका मान है P का,
P बराबर पड़ा है 2QL। तो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा P बटे, क्योंकि L बहुत ही सॉरी R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो क्या हो जाएगा यहाँ R²। किसका मान हो जाएगा ये, विभव का। ठीक है, विभव का ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला। इसके बाद दे रखा है अक्षीय स्थिति वाला हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तीन बिंदु आवेश में दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। देखो निकाय की अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, चाहे वो 10 हो 20 हो, कितने भी आवेश हो, उसके लिए सिंपल सा तरीका है। देखो पहले वाले के लिए अगर निकालना है तो U बराबर, U मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो U1 प्लस U2 प्लस U3, अगर तीन है, तीन निकाय बन रहे तो U3। अब इसमें तीन है या दो है देख लेते हैं। Q1 Q2 Q3 है, और प्लस के 4 माइक्रोकूलम एक सीधी वायु में रखा है। Q1 माइनस के 2 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस के 4 माइक्रोकूलम तथा प्लस के Q3 भी है, सॉरी ये Q3 है लिखा नहीं गया, Q3 प्लस के 1 माइक्रोकूलम एक सीधी रेखा में वायु में स्थित है। एक सीधी रेखा में रखे हैं, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं दूरी कितनी होगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं, इससे पहले चित्र समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक सीधी रेखा में रखे हुए, तो उसने कहा एक सीधी रेखा में रखे हैं। यहाँ Q1 है, यहाँ पे मान लेते हैं Q2 है, यहाँ पे मान लेते हैं Q3। अब उसने क्या कहा गया है, वायु में रखे सीधी, और इसका मान हमें दिया गया माइनस के 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। माइनस के 4 माइक्रोकूलम, और ये है प्लस के 1 माइक्रोकूलम Q3। अब उसने कहा है एक सीधी रेखा में वायु में रखे Q1 Q2 के बीच की दूरी 2 सेमी है, ये जो दूरी है 2 सेमी है, और Q2 Q3 के बीच की दूरी 4 सेमी है, ये 4 सेमी है। अब निकालनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी, क्योंकि दूरी हमें पता होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा तीन बिंदुओं कारण बनती है, देखो कैसे बनेगी, Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3, तो तीन बार निकलेगी, क्या निकलेगी, कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R²। ये किसका नियम है, गुलाम का, तो यहां से हटा दो। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 बटे R, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 बटे R। R 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ कितना मान लो 3, क्योंकि तीनों की दूरी अलग अलग है। कॉमन देखो क्या ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यही कॉमन है। मान रखो Q1 का मान -2, Q2 का -4 बटे बीच की दूरी 2 माइक्रोकूलम, और उसमें रख रहे हैं तो आंसर भी उसी में रहेगा, बस इस 2 को चेंज कर लेंगे। मतलब सबसे बाहर लिख लूंगा 10⁻⁻6। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻6 को तुम प्रॉब्लम करोगे गुना करने में, लिख ही देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा -2 गुना 10⁻⁻6 गुना कितना, -4 गुना 10⁻⁻6 बटे बीच की दूरी सेमी में है, तो 2 गुना 10⁻⁻2 प्लस कितना इसका मान है, -4 गुना 10⁻⁻6। Q3 का मान कितना है, 1 गुना 10⁻⁻6 बटे बीच की दूरी कितनी है, 4 गुना 10⁻⁻2, क्योंकि मीटर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर रहे हैं। प्लस ये भी सेम रहेगा, इसका मान रखेंगे तो कितना, -2 गुना 10⁻⁻6 और 1 गुना 10⁻⁻6, एक किसका मान है Q3 का, बटे बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 गुना 10⁻⁻2। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान है 9 गुना 10⁻9 बटे, अब देखते हैं क्या कटेगा, 2 से 2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 आ गया प्लस के, 6 6 12 पावर 2, ये घटा दो कितनी बची, 10⁻10। दो बार समझ लो, माइनस के 10 बचेगी। चाहे तो सभी जगह से कॉमन ले लो, फालतू टेंशन न लो।
क्या करो, 6 पावर 6 पावर 10 की पावर कितनी कॉमन, 12 कॉमन ले लो। बचा कितना, माइनस के 4 बटे, बटे में से भी कॉमन ले लो, सभी जगह से सेम है। अब सही है, बचा कितना, ये कॉमन ले लिया, ये 6 6 12 कॉमन यहाँ से ले लिए, इसमें से ये कॉमन ले लिया, 6 6 12 कॉमन ले लिया, कितना बचा 4, घटाओगे कितना बचेगा, दो बार समझ लेते हैं, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 6 पावर ये 6, 12 पावर हमने कॉमन ले ली, बटे में से भी कॉमन ले ली, बचा प्लस के 4 केवल। अब यहाँ समझो, देखो ये और ये पावर कॉमन है, ये भी कॉमन है, 4 से 4 को भाग देंगे कितना बचेगा, माइनस के 1। यहाँ पे समझो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इससे भाग देंगे तो माइनस के 1/3, ये तो बचा, क्योंकि 2 से काटोगे 1/3 बचेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 पावर घटा दो, तो 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर माइनस 10, 2 पावर ऊपर जाकर जुड़ गई है, प्लस कर दिया। इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो 4 3 ही गन 3 और 1 4, माइनस के 4/3, कैलकुलेशन करो, ये 9 गुना 10 की पावर कितनी बची, माइनस के 1, और ये 4 तिया 12, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8/3, 3 से काटो 3, तो 8 तिया 24 गुना 10 की पावर माइनस 1 जूल। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कुल स्थितिज ऊर्जा। इसकी कुल जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वही आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है। इसके बाद दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों के बीच वायु है, धारिता उसने दे रखी है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, धारिता पिको फैराड में दे रखी है, और यानी कि संधारित्र धारिता मान लेते सी है, और जो दे रखी है 12 पिको फैराड। और हवा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या था, के नहीं आने वाला, ए एप्सिलॉन नॉट डी बराबर कितना दे रखा, 12 पिको फैराड। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा फिर क्या कहा, संधारित्र की धारिता यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, डी का मान आधा कर दे, इसके बीच स्थान पर ऐसा परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए इसका परावर्तितांक 6 है। यानी कि अब क्या कहा, फॉर्मूला फिर यही लगाया, मतलब फॉर्मूला यही सेम टू सेम लगाया, लेकिन इसने कुछ चेंज कर दिया। क्या करा, उसने कहा कि के ए एप्सिलॉन नॉट डी ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, क्या क्या चेंज करा उसने, उसने कहा कि अगर के का मान 6 रख दे और डी का मान आधा कर दे, क्या करेंगे, सी बराबर हमें निकालना है, सी नोट निकाल लो, के ए एप्सिलॉन नोट डी, तो सी नोट बराबर यानी कि धारिता कितनी हो जाएगी, के का मान कितना रख दे 6, ए जू का तो रहने दो, एप्सिलॉन नोट डी का मान कितना रख दे, डी बटे 2 कर दे, तो धारिता कितनी, तो सी नोट का मान 6 ए एप्सिलॉन नोट बटे ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि गुना में 2 बटे कितना हो जाएगा डी, तो कितना होगा 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी, और इसका मान हमने निकाल रखा कितना 12 पिको फैराड, तो 12 गुना 12 पिको फैराड, तो आंसर कितना आ गया 144 पिको फैराड, यानी कि 12 गुना धारिता क्या हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। कितनी गुना बढ़ जाएगी, 12 गुना, क्योंकि परावैद्युतांक 6 है, और 6 क्या करा, जो ये 2 से गुना होगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चित्र दिया गया है, संकलन चित्र में पी क्यू की तुल्य धारिता निकालनी है, तो थोड़ा सा इसे समझ लेंगे तुल्य धारिता कैसे निकालनी है और क्या से इसमें करना है। एक चित्र हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले यहाँ पे एक संधारित्र जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ पे एक संधारित्र जोड़ दिया गया है, और फिर यहाँ पे एक संधारित्र जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु P है, और इस P से ऊपर ले जाते हुए और इसके बीच में यानी कि दो के बीच में यहाँ पे एक संधारित्र जोड़ दिया गया है C, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बीच से एक संधारित्र लिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, और ये कहाँ जोड़ा है लास्ट में, और यहाँ बिंदु क्या दे रखा है Q। अब उसने लिखा है C3 है, ये C1 है, ये C5 है, ये C4 है,
और ये सी क्या है 2 है। ये बिंदु दिया गया है आर और ये बिंदु दिया गया है एस। अब देखो पी क्यू आर एस मतलब एक चतुर्भुज बन रहा होगा इसका मतलब ये। ठीक है, तो एक मैं अगर चतुर्भुज बना दूं इसमें, एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना दिया जाए कि पी क्यू आर एस हो उसमें ये वाला। अब अगर मैं यहाँ P ले लूँ और यहाँ क्या ले लूँ Q ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ एस आ जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आर आ जाएगा क्योंकि ये भी बीच में है। अब यहाँ से देखो पी और एस के बीच में कौन जुड़ा हुआ है C3, तो यहाँ पे C3 जोड़ दो। यहाँ क्या जोड़ दिया C3 इस चित्र को। अब देखो आगे क्या है, P और R के बीच में, सॉरी P और R के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, P और R के बीच में और कौन जुड़ा हुआ है C1। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा C1। इसके बाद S और R के बीच में जो कौन जुड़ा हुआ है, तो S और R तो ये वाला है, तो यहाँ पे भी एक संधारित्र जुड़ा होगा S और R के बीच में। कौन सा जुड़ रहा है, वो है C5। फिर देखो आगे क्या जुड़ा हुआ है S और Q के बीच में, ये तो इनके बीच में हो गया, सॉरी R और Q के बीच में, R और Q के बीच में कौन जुड़ रहा है C2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 आ जाएगा। अब S और Q के बीच में देखो, S और Q के बीच में ये नीचे होकर जा रहा है, ठीक है, क्या उनसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे जुड़ा हुआ है C4। तो इस चित्र को ऐसे बदल देंगे, एक बात दोबारा समझ लेंगे। हमने ये देखा कि एक भुजा के रूप में कार्य कर रहा है इस तरीके से, एक भुजा ये, ठीक है, और एक ये संधारित्र जुड़ गया यहाँ भुजा में, एक ये जुड़ गया यहाँ पे, तो मतलब एक समांतर एक चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज में जो C5 है इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पे C4 है ये वाला, अच्छा ये C4 यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अभी इसे देखें तो ये C1 और C3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर इन्हें सीधा करें, यानी कि हम बंद पास वाले नियम यूज कर सकते हैं जो भी है। इसे अगर ऐसे करें तो C3 C4 और ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, एक श्रेणी क्रम में। कौन कौन से, C3 C4, क्या सभी के मान एक जैसे दिए गए हैं, पहले चेक कर लेते हैं, ये कुछ अलग भी है, C1 C2 C3 C4 सब है, C5 अलग है, तो C5 तो प्रभावहीन होगा, तो इसका कोई यूज नहीं होने वाला, सभी 2 माइक्रो कूलाम के हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ C3 और C4, C3 व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और अगर श्रेणी क्रम में है तो कैसे जुड़ेंगे, C डैश, तुल्य धारिता कैसे हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C डैश बराबर 1/C3 प्लस 1/C4, 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों का मान सेम है। अब दोनों के सेम है तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/1, कैसे, बटे में तो 2 जोगा तो है, एक एक जोड़े कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1/1, तो C डैश का मान कितना आ गया 1, एक मान निकाल लिया। अब निकाल लो क्या, C1 C2 भी इसी क्रम में है, C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी C डबल डैश निकाल लेते हैं, 1/C डबल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो एक सेम आएगा आंसर, तो क्योंकि 1/2 है प्लस 1/2 है, तो 1/C डबल डैश बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो C डबल डैश भी कितना आ जाएगा 1। अब जो भी आएगा और जो भी आएगा तो किस क्रम में जुड़ेंगे समांतर क्रम में, यानी कि C डैश और C डबल डैश समांतर क्रम में है, C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है, C ट्रिपल डैश मान लो, C डैश प्लस C डबल डैश, इसका मान 1 इसका मान 1, जोड़ के कितना हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम धारिता है ना, तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा माइक्रो कूलाम, ठीक है। चलो, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 समाप्त। चैप्टर नंबर 2 में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। अब मैक्सिमम चांस है कि उसी के आने के है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो या फिर ना रखा हो, दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से जो भी इम्पोर्टेंट 2023 से 2000
15 तक के क्वेश्चन है, जो भी उनमें इंपोर्टेंट है उन्हें भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।